हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल हम क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ चल रहा है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन बनते कैसे हैं, और इसके साथ साथ में हमने अध्ययन करी थी कोलाइडी विलयन के बारे में, जहां कोलाइडी विलयन के 3 टॉपिक अलग अलग समझे थे हमने। कोलाइडी विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, और साथ साथ में निलंबन क्या होता है। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने ठोस का ठोस में विलयन पढ़ा था, ऐसे करके सभी भौतिक अवस्थाओं के विलयन को पढ़ रखा है पीछे। तो ठीक वैसे ही कोलाइडी विलयन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे आप देखो, कोलाइडी विलयन के कुल कितने प्रकार होते हैं। कोलाइडी विलयन के कुल 8 प्रकार होते हैं। ये 8 प्रकार होते कौन कौन से हैं, उसका हम अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं। आपने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं। अब ध्यान से सुनते रहिएगा। कोलाइडी विलयन कुछ है नहीं, कोलाइडी अवस्था पदार्थ के कणों पर निर्भर करता है। जहां पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -4 तक होता है, उसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं। और कोलाइडी अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन बनता है। और कोलाइडी विलयन के 2 माध्यम होते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम। अब दोस्तों, ये दोनों माध्यम क्या होते हैं, परिक्षेपण और परिक्षिप्त माध्यम क्या होते हैं। मान लो ये ठोस है और ये आपका द्रव है, तो इस ठोस को उठा के इस द्रव में मिलाओगे, तो जिसको उठा के मिला रहे हो वो बोला जाता है परिक्षेपण, और जिसमें मिला रहे हो उसको बोलते हो क्या आप, परिक्षिप्त माध्यम। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास को और लेकर आपको चलते हैं इन 8 भागों के अलग अलग वर्णन पर। परिक्षेपण माध्यम में पहला हम टॉपिक उठा लेते हैं किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में से ठोस को। ठोस का ठोस में पहले हम विलयन करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है कि ठोस का ठोस में विलयन मिलाते हैं, तो वहां आपने पीतल पढ़ा है, जहां कॉपर और तांबा को मिलाकर के पीतल बनता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि यदि ठोस परिक्षेपण माध्यम है और इसको किसी ठोस में मिलाया जाए, तो जो विलयन बनेगा उसको आप बोलते हो ठोस सॉल। यहाँ पर आपके लिए नया शब्द जुड़ गया है, सॉल क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। सॉल क्या होता है, किसी भी पदार्थ की 2 भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में मिला देते हैं। भौतिक अवस्था बोले तो ठोस, द्रव, गैस। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को आपस में मिला दोगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे सॉल कहते हैं। तो यहाँ ठोस का ठोस में मिला दिया, तो बनने वाले कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा, ठोस सॉल होगा। ध्यान रखेंगे, ठोस का ठोस में मिलान करने पर आपको जो विलयन प्राप्त होगा उसको ठोस सॉल बोलते हैं। जिसका आपका एग्जाम्पल है रूबी। रूबी बोले तो मोती, डायमंड जैसे होता है वैसे ही ठीक एक दूसरे प्रकार का पदार्थ होता है मोती। रंगीन कांच, आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाने के टाइम पर दरवाजे, खिड़की या अपने रूम में रंगीन कांच यूज करते हो, तो जो रंगीन कांच यूज करते हो वह किसका एग्जाम्पल है, ठोस सॉल का, जो किससे मिलके बना होता है, ठोस का ठोस में मिलान करने पर बना होता है। हमारा जो दूसरा कोलाइडी विलयन है वो होगा ठोस का द्रव में विलयन। किसी ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे जेल या जेली बोलेंगे। अब ये जेल और जेली क्या होता है, आप बचपन में अभी भी आप ये काम जरूर करते हो, चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट के बहुत सारे नाम है, एल्पेनलीबे भी आप खाते हो, डेयरी मिल्क भी खाते हो, पर ऐसा नहीं, उसमें ऐसा भी कोई चॉकलेट होगा जो जेली के आकार का होता है। या फिर जेली नहीं समझ में आती तो आप किसान जैम का एग्जांपल ले सकते हो। जो रोटी आप क्या करते हो, ऐसे रोटी पे जैम लगा के खाने का यूज करते हो, वो जो जैम होता है वो जेली के आकार का होता है। या जो चॉकलेट आता है जो ऐसे चिपचिपा पदार्थ का होता है, आप ऐसे खाते हो। जैसे केक आप समझ सकते हो, केक भी जेली का एग्जाम्पल है। आप अपने बर्थडे पर केक जरूर बनाते हो। और हाँ, ध्यान रखिए, जब आप जूस लेने कहीं जाते हो तो ऊपर से वो लाल कलर का ऐसे ऊपर से कुछ डालते हैं, वो भी जेली होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हो, ठोस का द्रव में आप कोलाइडी विलयन प्राप्त करोगे तो उसको जेल या जेली बोलते हैं। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल आप देखो, पनीर ले सकते हो, मक्खन और जेली खुद ही ले सकते हो। पनीर आप यूज करते हो घर में, तो पनीर लेके आते हो, ऐसे स्पंज जैसा होता है ना, अब देखो तो वो जेली के आकार का होता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा विलयन रहा है। तीसरा विलयन है ठोस का गैस में विलयन। अब किसी ठोस को गैस में मिलाओगे तो जो वहां से आपको विलयन प्राप्त होगा उस विलयन का नाम रखोगे ठोस फेन। क्या नाम रखोगे, ठोस फेन नाम रखोगे।
इसका एग्जाम्पल क्या है, झामा पत्थर। जैसे आप घर बनाने के लिए ईंट यूज करते हो, ट्रैक्टर से ईंट मंगाते हो, तो उसमें बहुत सारे ईंट लगभग ना अच्छे आकार के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ईंटों का जो कलर होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा वाला ईंट होता है, ठीक है। तो जो टेढ़ा वाला ईंट आता है उसे कहते हो आप झामा ईंटा। तो यहाँ पे ईंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पत्थर की। तो जैसे ईंट होता है वैसे ही पत्थर भी होता है, झामा पत्थर। रबर फोम भी यूज कर सकते हो। आप देखो कोई भी गाड़ी सजाई जाती है तो जब कोई किसी की बारात जाने वाली होती है, अब हम गाड़ी यूज करते हैं सजाने के टाइम पर, तो उसके सामने एक बड़ा सा बैनर लगाते हैं जिस पर नाम लिखा रहता है, वो जिससे मिलके बना होता है सो फोम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ठोस रबर का फोम हो गया, वो स्पंज और रबर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके, ठोस का ठोस में विलयन, कोलाइडी या कह सकते हो ठोस फेन के एग्जाम्पल है। हमारा जो चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक आप यहां से देख पा रहे हो, द्रव का ठोस में। हम किसी भी लिक्विड को ठोस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो जो प्राप्त होगा उसे सॉल्व कहते हो। अब आप ध्यान से सुनो, यहां पर एक हम शब्द लिख देते हैं सॉल्व। ये प्रॉपर कहते किसको है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी द्रव को किसी ठोस में मिला देते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कब, जब टीचर हमसे क्लास में पूछता है या एग्जामिनर आके हमसे कुछ वाइवा टेस्ट वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। सॉल्व किसको बोलते हो, जब किसी भी लिक्विड को किसी सॉलिड में मिला दोगे, किसी भी द्रव को किसी ठोस में मिलाओगे तो उसको सॉल्व बोलते हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो किसी भी द्रव को ठोस में मिलाओगे तो सॉल्व बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इनो ले सकते हो, इनो, ध्यान रखिएगा। इनो आप क्या ले रहे हो, हम यहाँ पर लिखते हैं इनो। तो इनो आप लेते हो ना, आप टीवी में देखते हो, दिखाता है प्रचार, 6 सेकंड में मैं ऊपर आसमान नीचे, याद रखिएगा। इनो, इनो का केमिकल नेम क्या होता है, आप वो ध्यान से लिखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आपकी बुक में लिखा होगा मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशियम मिल्क। तो जो आपकी बुक में मैग्नीशियम मिल्क लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही मैग्नीशियम मिल्क क्या है, इनो है, जो हम घर में यूज करते हैं। तो इनो का केमिकल नाम क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम मिल्क। तो आप बताओ, इनो का पैकेट ओपन करते हो तो ठोस जैसा ऐसा छोटा छोटा कण निकलता है, उसको पानी में डाल देते हो, तो ठोस का किसमें, द्रव में मिला दिया ना आसानी से। तो देखो आप, एक द्रव एक ठोस मिला दिया आसानी से, तो जो प्राप्त होगा उसे सॉल्व बोलेंगे। एग्जाम्पल इनो। और कीचड़ भी आप ले सकते हो। देखो कीचड़ लिक्विड जैसा होता है, दलदल जैसा होता है, लेकिन जब जम जाता है तो ठोस बन जाता है, ठीक है। तो वो बेस्ट एग्जांपल सॉल्व का है। नेक्स्ट, द्रव का द्रव में विलयन। अब द्रव का द्रव में विलयन कैसे ले सकते हो, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है या फिर दूध है, सपोज करो दूध में पानी मिला देते हो, दूध भी लिक्विड पानी भी लिक्विड, दोनों को मिला दोगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे पायस बोलोगे या इमल्सन बोलते हो, ठीक है। क्या बोलोगे, जब पानी में पानी मिलाओगे या दूध में पानी मिलाओगे या द्रव में द्रव मिलाओगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे पायस बोलते हो या इमल्सन बोलते हो। एग्जाम्पल, आप दूध ले सकते हो, फेस क्रीम ले सकते हो। अब देखो, फेस वॉश यूज करते हो या फेस क्रीम यूज करते हो खास तौर पे, तो जैसे ऐसे करते हो लिक्विड जैसा निकलने लगता है, द्रव जैसा निकलने लगता है। आप फेस पे लगा के द्रव से ही धुलते हो ना उसको आसानी से, तो वो आपका एग्जाम्पल रहा है। नेक्स्ट, द्रव का गैस में विलयन। ये कैसे होगा, द्रव का गैस में विलयन। किसी भी लिक्विड को किसी गैस में मिलाओगे तो जो प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलयन होगा उसको झाग बोलते हो या फेन बोलते हो। आप कपड़ा धुलते हो तो कपड़ा धुलने के टाइम पे पानी होता है और पानी के साथ साथ में आप बुलबुला जैसे निकलता है बाहर, फेम बनता है, झाग बनता है, ठीक है। तो उसको झाग बोलते हो या फेन बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ सकते हो शेविंग क्रीम, साबुन के झाग। अब बताओ, जब भी कहीं भी आप किसी नाई के दुकान पे जाते हो, वो नाई शेविंग क्रीम यूज करता है, तो जैसे ही शेविंग क्रीम यूज करेगा वो तो लिक्विड जैसा निकलता है, पर जैसे शेविंग क्रीम यूज करेगा वहां से झाग बनना शुरू होता है। झाग, झाग कौन सी स्टेट में रहती है, गैसीय स्टेट में रहती है, तो उसको आप बोलते हो झाग या फेन। एग्जाम्पल के तौर पर आप शेविंग क्रीम बेस्ट मान सकते हो। हमारा जो 7वां विलयन है कोलाइडी विलयन की लिस्ट में, जो 7वें नंबर पर आता है वो है गैस का ठोस में। किसी भी गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो जो प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलयन होगा उसको ठोस एरोसॉल बोलते हैं। अब ये यहां पर नया वर्ड आपके लिए जुड़ रहा है, एरोसॉल। ध्यान से समझो आप, एरोसॉल क्या होता है। एरोसॉल सिंपल सी बात है, जब किसी भी गैस को, ध्यान रखना, गैस जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, तो किसी भी गैस को किसी दूसरे फिजिकल स्टेट में, भौतिक अवस्था में, बोले तो द्रव या ठोस में मिलाओगे तो जो कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा उसे एरोसॉल बोलते हो। यदि ठोस में मिला है तो ठोस एरोसॉल, द्रव में मिला है तो द्रव एरोसॉल। आप देख सकते हो, गैस को यदि द्रव में मिला दोगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे द्रव एरोसॉल बोलेगा। ले एरोसॉल तो कम
कंपलसरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी गैस को मिला रहे हैं, किसी भी गैस को कहीं मिलाओगे तो एरोसॉल नाम दोगे। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी गैस को किसी दूसरी भौतिक अवस्था में मिलाओगे तो एरोसॉल नाम दोगे। यदि ठोस में मिलाया तो ठोस एरोसॉल, द्रव में मिलाया तो द्रव एरोसॉल। एग्जाम्पल आप पढ़ लो, ठोस एरोसॉल के एग्जाम्पल है धुआं। अब बताओ आप क्या करते हो, धुआं नीचे से निकलता है गैसीय रूप में, ऊपर जाके बादल बन जाता है। ध्यान रखना, ऊपर जाके क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। तो ठीक है, ठोस एरोसॉल का एग्जांपल क्या रहा, धुआं रहा है। जबकि ठोस का द्रव में क्या पढ़ सकते हो आप, ठोस का द्रव में पढ़ सकते हो कोहरा, कुहासा, बादल। कोहरा आप देखो, जब आप सुबह सुबह ठंडी के समय में जब बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा रहता है, आप बाहर निकलते हो वॉक के लिए, तो जैसे आप कुछ दूर तक सफर कर लेते हो, आपके बालों पर, आपके हाथ पर, आपके शर्ट पर कोहरा आके गिर जाता है। वो तो गैसीय रूप में रहता है, लेकिन जब आके शरीर पे गिरता है तो लिक्विड जैसा होता है, पानी जैसा होता है। या फिर आप बताओ, सुबह सुबह किसी रास्ते पर टहलते हो तो जहाँ घासें जहाँ उगी रहती है, उस घासों पर शीत पड़ी रहती है, ओस्ट के कण पड़े रहते हैं। वो देखने में क्या लगते हैं, गैसीय होते हैं, लेकिन जैसे ही हम हाथ या पैर से टच करते हैं तो लिक्विड जैसा हाथ पे फीलिंग आता है। तो ये आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो गैस का द्रव में, द्रव एरोसॉल एग्जाम्पल है कोहरा, कुहासा और बादल। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि इसके किसी भी पॉइंट में, किसी भी शब्द में, किसी पॉइंट में, किसी भी सीरियल नंबर में या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप लाइव कमेंट करके फटाफट हमें आंसर करिए कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी प्रॉब्लम को उसी समय पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर क्लास आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण। हम कोलाइडी विलयन के बारे में तो पढ़ लिए, कोलाइडी विलयन टोटल 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। अब यहाँ हम देखने वाले हैं कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण क्या होते हैं। जहाँ हमारा पहला पॉइंट है कि इनका आकार 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच का होता है। और ध्यान रखें, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अधिक के आकार वाले कणों को वास्तविक विलयन बोला जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से या सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। बोले तो यदि हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में कितने कण है वो हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, ना ही नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी चाहिए, बोले तो पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर जाके हम किसी भी कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों को आसानी से देख सकते हो। जैसे आप बताओ, मैं बोलूँ कि पानी में मैंने नमक घोल दिया है, अब आप बताओ क्या पानी में घुले हुए नमक को आप आसानी से देख लोगे, नहीं देख पाओगे। उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी के कण होते हैं, उन कोलाइडी कणों को हम अपनी नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते, सरल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। आप देखो, नग्न आंखों से भी नहीं देख पाओगे, ना ही सरल सूक्ष्मदर्शी से देख पाओगे। देखोगे किससे, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाके आप देख पाओगे। जो तीसरा पॉइंट है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रभावशाली उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं या उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, ध्यान से आप सुनते रहिएगा, बस समझाने की पूरी गारंटी मेरी है। और ना समझ में आए दोस्तों तो बताइएगा, पढ़ाना बंद कर देंगे हम। उत्प्रेरक किसको कहते हो, अब बताओ। आपके आसपास में कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो उसमें कोई एक ऐसा इंसान होता है जो दोनों साइड से किसी को चढ़ावा बढ़ावा दिखाता रहता है। अरे यार देखो, तुमको वो ऐसे ऐसे कह रहा था, फिर उधर जाएगा तो फिर बोलेगा कि अरे यार तुमको वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। मतलब दोनों साइड में ना चढ़ाव पारा किसी को चढ़ाता है कि अरे यार वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था। तो जो बीच में ये काम करता है, जो इंसान बीच में इसको भी चढ़ाता है, इसको भी चढ़ाता है, वो जो बीच में काम करता है उसी को बोलते हो क्या, उत्प्रेरक। जो दोनों साइड में काम करे, खुद ही नहीं झगड़ा करे, दोनों साइड में झगड़ा लगवा देवे कि अरे वो तुमको गाली दे रहा था, वो तुमको गाली दे रहा था, ठीक है, ऐसे करके। तो बीच में जो झगड़ा उत्पन्न कराता है उसे उत्प्रेरक कहते हो। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के दौरान क्या उत्प्रेरक पढ़ोगे, जो रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ा देवे, उसको उत्प्रेरक बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण होते हैं वो उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण धन या ऋण आवेश वाले होते हैं। जितने भी कोलाइडी सॉल्यूशन होंगे, उन कोलाइडी सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे या फिर वो कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। तो अभी तक मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, पहली बात हमने बता दी आकार कितना होता है, 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक। कोलाइडी कणों को आप नग्न आंखों से, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ना ही नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। उसे देखने के लिए आप पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है आपको। तीसरा जो हमने आपको बात बताई, तीसरी बात बताई कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं वो उत्प्रेरक के जैसी
उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और जो हमने चौथा पॉइंट बताया, चौथा पॉइंट में हमने ये बताया कि कोलाइडी के जो कण होते हैं वो धन या ऋण आवेश वाले होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है जबकि प्रोटॉन धन आवेश होता है, ठीक वैसे ही ये जो कोलाइडी के कण है या तो धन आवेशित हो सकते हैं या फिर ऋण आवेशित हो सकते हैं। जो हमारा पांचवा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, अब आप इसको जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, समझाने की पूरी गारंटी मैं खुद से लेता हूं। आप बताओ, आपने ऐसा देखा होगा कि यदि कहीं आप घर बना रहे हो, ठीक है, उस घर बनाने के टाइम पर कहीं दीवार में सुराग रह जाती है, छेद रह जाता है, और जब धूप निकलती है तो उस सुराग से, छेद से धूप अंदर आता है। तो जब धूप अंदर आता है तो आपने देखा होगा कि जैसे धूप ऐसे अंदर की साइड में आ रही है और जाके किसी दीवार पे टकरा जाती है तो दीवार पे आकार बन जाते हैं, किसका, उस छेद का, और जहां से धूप आ रहा है ऐसे उसका रास्ता आसानी से दिखाई देता है दोस्तों। या फिर आप बताओ, खिड़की या जंगलों में, किसी भी विंडो में, किसी भी खिड़की में जब धूप अंदर की साइड में आती है तो उसका रास्ता दिखाई देता है कि हाँ, यहाँ से धूप ऐसे करके नीचे की साइड में आ रही है। ठीक इसी पर टिंडल प्रभाव पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में, अब आप ध्यान से सुनो, आप ले लो एक अंधेरा रूम, बंद कमरा जिसमें लाइट ही नहीं है, दो प्रकार के सॉल्यूशन रख लो, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। ध्यान से सुनते रहिएगा। हम क्या करने वाले हैं, एक बंद कमरा है, उसमें दो अलग अलग पात्र में, एक ले लिए हैं वास्तविक विलयन, क्या ले लिया आपने, वास्तविक विलयन, और एक आपने ले लिया कोलाइडी विलयन। अब इस कोलाइडी वास्तविक विलयन में भी ऐसे पार्टिकल्स हैं और यहाँ कोलाइडी विलयन में भी पार्टिकल्स हैं। अब आप एक काम करो, इन दोनों को ले जाकर रख के आओ किसी ऐसे कमरे में जहाँ लाइट ही ना हो, पूरा अंधेरा हो, ठीक है। इन दोनों को ले जाकर रख के आए हो। फिर आप ले लो एक टॉर्च, ध्यान रखना, टॉर्च वही जो आप यूज करते हो रेगुलरली। अब टॉर्च को जैसे ही आप लेके जाओगे और इस वास्तविक विलयन में ऐसे ऑन करोगे तो जो टॉर्च की रोशनी होगी इस वास्तविक विलयन से क्रॉस करेगी पर दिखाई नहीं देगी, उसके रास्ते दिखाई नहीं देंगे। ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक विलयन से गुजरते हैं तो विलयन में किरणों का रास्ता दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। किसमें वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता है। जबकि उसी टॉर्च को जब हम कोलाइडी विलयन में प्रवाहित करते हैं, कोलाइडी विलयन में ऑन करते हैं, तो प्रकाश कहाँ से जा रहा है उसका रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब बताओ, वास्तविक में नहीं दिखाई दिया, इसमें दिखाई दिया। यही जो प्रभाव होता है, इसी प्रभाव का आप बोलते हो क्या, टिंडल प्रभाव। जब किसी अंधेरे कमरे में किसी वास्तविक विलयन में से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो कहाँ से जा रही हैं इसका रास्ता दिखाई नहीं देता है। जबकि कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो जाती हुई दिखाई देती हैं कि हाँ, मैं यहीं से जा रही हूँ, प्रकाश की किरणें यहीं से क्रॉस कर रही हैं, उसका रास्ता पूरा दिखाई देता है। जबकि वास्तविक विलयन में रास्ता दिखाई नहीं देता है और यही प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। आप ध्यान से समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को। पांचवा पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसको बोलोगे, यदि प्रकाश की किरणों का रास्ता दिखाई दिया तो उसको बोलोगे टिंडल प्रभाव। जो हमारा छठवां पॉइंट है वो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की अपेक्षण की क्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन किसको बोलोगे, जब कोलाइडी कण अवक्षेपण होने लगे। अवक्षेपण बोले तो जाकर के नीचे तलैटी में बैठने लगे। अब बताओ, एक गिलास ले लो, ग्लास में आप मिट्टी के कण डाल दो, 2-4-5 मिनट तक छोड़ दो, वो कण जाके ग्लास के नीचे बैठ जाते हैं, उसको अवक्षेपण कहते हैं और इसकी क्रिया को स्कंदन कहा जाता है। जो सातवां पॉइंट है वो है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। अब बताओ, जैसे घर में छोटा सा बालक हो, वो सड़क पर निकलता है तो टेढ़ी मेढ़ी चलता है, उसको थोड़ी पता हो कि बाएं साइड से जाते हैं दाएं साइड से आते हैं, ऐसा उसको नहीं पता ना। छोटा सा बालक होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। ठीक वैसे ही कोलाइडी विलयन में कोलाइडी के कण करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आते जाते रहते हैं। और इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हो क्या, ब्राउनी गति। सिंपल, ब्राउनी गति किसको बोलोगे, ब्राउनी गति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको बोलोगे, कणों के टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। हमने इतना सारा टॉपिक क्लियर किया है किसके बारे में, कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण के बारे में। टोटल हमने 7 पॉइंट कवर अप किए हैं दोस्तों। यदि अभी तक
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, एक बात आप कर रहे हो, एक कमी कर रहे हो आप सभी लोग, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करो और उनसे भी बोलो कि वो अपने आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, जिससे उनकी पढ़ाई की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप अपने लैंग्वेज में सॉल्व कर सको। हमारा ये चैनल आपके लिए दावा करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके पूरा 100% देंगे और आपके साइंस में पूरा 100 में 99 मार्क्स लाने की फुल गारंटी हम लेते हैं, वो भी आप अपने लैंग्वेज में समझ करके 100 में से 99 मार्क्स लाने के कैपेबल बनने वाले हो। और हाँ, एक और आपके लिए खुशखबरी हम देने वाले हैं। जैसे ही हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, हम आपके लिए जल्दी से जल्दी इंग्लिश और मैथ की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री क्लास होने वाली है। साइंस तो चल ही रहा है आपका, साथ साथ में मैथ और इंग्लिश की क्लास भी चलेगी जब आप हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर वाली कैटेगरी तक पहुंचा दोगे तब। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।